Okay. Start with one more problem. Is sigma over k is vary from 1 से लेकर n minus 1 is the n minus का k whole multiplied by cos over 2k pi upon n. हमें इसका क्या चाहिए? समेशन चाहिए. तो cos 2k pi by n आप कह सकते हो कि e की पावर आयोटा 2k pi by n का सिंपली रियल पार्ट है. और रियल पार्ट में अगर देखा जाए तो रियल वर्ड आप इस सिग्मा के बाहर आराम से ले जा सकते हो. तो k इज वेरी फ्रॉम 1 से लेकर n minus 1. सिंपली n minus k इज e रेज टू पावर आयोटा 2k pi अपॉन n हो जाएगा. यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा आसानी से. नाउ दिस इज से रियल पार्ट ओवर सिग्मा इज वेरी फ्रॉम k इज वेरी फ्रॉम 1 से लेकर n minus 1. इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो ये लिखा हुआ है n इंटू ई की पावर आयोटा 2k pi अपॉन n माइनस इस k इज वेरी फ्रॉम 1 से लेकर n minus 1 the k into e की पावर आयोटा 2k pi by n. ऐसा कुछ होगा. तो k इज वेरी फ्रॉम 1 से लेकर n, तो ये उसी nth रूट ऑफ gp का इस सारे रूट बनेंगे एक्सेप्ट k बराबर 0 को छोड़ के. सभी का सम चूंकि 0 होता है तो इस पूरे का सिग्मा आपको -1 दे देगा. तो ये आपको ब्रैकेट ऑफ माइनस का n आ जाएगा. इस पूरे का आपको सिंपली रियल पार्ट चाहिए. तो यहाँ पर जब आप k को वेरी करोगे तो सिंपली एक AGP बनेगी. उस AGP को आप यहाँ पे मेरे से बोल सकते हो कि इसको सपोज मैंने एक बार S नाम दे दिया. तो उस S की वैल्यू निकालने के लिए इस आपको, क्योंकि इस कोफिशिएंट भी बदलेगा और पावर भी बदलेगी, तो ये ऑब्वियस है AGP बनेगी. वो AGP का फर्स्ट टर्म क्या होगा? e की पावर आयोटा 2 pi by n प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर आयोटा 4 pi by n प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर आयोटा 6 pi by n. और लास्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा? n minus 1 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर आयोटा 2 pi इंटू n minus 1 अपॉन n. अगर आपको इस कोफिशिएंट AGP का सम के लिए जो कॉमन रेशियो होता है उसका आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हो e की पावर आयोटा 2 pi बाई n का आयोटा इंटू s. तो ये आपका एक शिफ्ट करके लिखते हो e की पावर आयोटा 4 pi बाई n e की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर आयोटा 6 pi बाई n. और ये लास्ट वाला आपका n minus 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 pi बाई n इसमें ऐड करोगे तो आपका ये 2n pi. तो e की पावर आयोटा 2 pi और e की पावर आयोटा 2 pi की वैल्यू सिंपल यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी. जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे ये माइनस क्यों पता नहीं, इज सिंपली s कॉमन निकल जाएगा. 1 माइनस e की पावर आयोटा 2 pi बाई n इज इक्वल द this e की पावर आयोटा 2 pi by n प्लस e की पावर आयोटा 4 pi by n. ऐसे करते करते e की पावर आयोटा इसके जस्ट नीचे कोफिशिएंट 1 के साथ ये आएगा n minus 1 अपॉन n माइनस ऑफ n minus 1. ये फिर से nth रूट ऑफ इस GP का समेशन लिखा है जिसका सम की वैल्यू ऑब्वियस है. अगेन माइनस का 1 होगा, माइनस का n minus 1 डिवाइड ये होगा, तो दिस इज माइनस का n. तो s का वैल्यू माइनस का n 1 माइनस e की पावर आयोटा 2 pi by n के बराबर. 1 के साथ e की पावर आयोटा को जोड़ने का तरीका वही पुराना है. डिनोमिनेटर को आप यहाँ पे सिंप्लीफाइड कर रहे हो. 1 माइनस का cos 2 pi by n माइनस का आयोटा साइन का 2 pi by n. ऐसे लिखोगे. इसको लिखोगे 2 साइन स्क्वायर पाई बाई n माइनस का 2 आयोटा साइन पाई बाई n इंटू कॉस का पाई बाई n. इसे यहाँ से आप माइनस का आयोटा स्क्वायर लिख के 2 आयोटा, इसमें से 2 आयोटा
माइनस के साथ साइन पाई बाई एन कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में आपके पास e की पावर आयोटा पाई बाई एन आ गया। तो नाउ द s इज इक्वल द माइनस n डिवाइडेड बाई माइनस का 2 आयोटा इंटू साइन पाई बाई एन एंड e की पावर आयोटा पाई बाई एन ऊपर चला जाएगा, माइनस से माइनस बढ़ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको n होल मल्टीप्लाइड बाई इज द कॉस का पाई बाई एन माइनस आयोटा का साइन पाई बाई एन इज डिवाइडेड बाई इज द 2 आयोटा इंटू साइन पाई बाई एन आ जाएगा। तो आपको इसी s का वैल्यू ये आ गया और रियल पार्ट चाहिए था, तो अगर मैं केवल इसका रियल पार्ट लिखूं तो वो रियल पार्ट की वैल्यू हो जाएगी माइनस का n बने इज अ माइनस, एक पहले ये वाला जिंदा वाला माइनस, और s की जो रियल पार्ट की वैल्यू हो जाएगी कि आयोटा आयोटा साइन मरेगा, तो इज अ सिंपल यहाँ पे माइनस का n डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे प्लस का n बाई 2, तो ओवरऑल आंसर इज सिंपली कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों, माइनस का n डिवाइडेड बाई 2 के बराबर ये आपका यहाँ पे इसका आंसर होगा। अंडरस्टैंड सभी को ये बात। तो जब भी आपको ये 2k पाई बाई n या 2k पाई बाई कोई भी नेचुरल नंबर डिनोमिनेटर में हो, तो आप इस तरीके से उसको nth रूट ऑफ यूनिटी से इस तरीके से सिंपली कंपेयर यहाँ पर कर सकते हो, कहने का मतलब है ना। तो ये एक इस तरीके के प्रॉब्लम हम लोग ने किया था, जिसमें अब एक कोफिशिएंट लीनियर कोफिशिएंट आ जाने से वो एक AGP में बदल जाएगी और AGP का सम आप आसानी से वहां पे पुट करते हुए इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ आई से कि इफ द Z1 एंड Z2 आर if Z1 and Z2 are the nth root of unity, if Z1 and Z2 are the nth root of unity, which subtend is a subtend right angle at origin is origin, then n must be in the form of options है simply 4k plus 1, 4k plus 2, d is 4k plus 3। मतलब Z1 और Z2 आपके nth रूट ऑफ यूनिटी हैं, Z1 और Z2 आपके सिंपली nth रूट ऑफ यूनिटी हैं, और आपको यहाँ पर वो रूट है इज अ राइट एंगल एट ओरिजिन अगर सब्सटेंड कर रहे हैं, तो आपके n किस फॉर्मेट का होगा। n एक नेचुरल नंबर होता है, nth रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हो, इसका मतलब कि आपको पता है कि nth रूट ऑफ यूनिटी अगर है तो इसका कहने का मतलब वो n साइडेड रेगुलर पॉलीगन के ही कोई ना कोई वर्टेक्स होंगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कंजुगेटिव हो, लेकिन कोई n साइडेड रेगुलर पॉलीगन के कोई भी वर्टेक्स होंगे, जो कि एग्जामिनर का है कि ये एंगल कितना है, सिंपल 90 यानी कि पाई बाई 2। तो ऑब्वियस है कंजुगेटिव होते तो 2 पाई बाई n, एक छोड़ के होता तो 4 पाई बाई n सब्सटेंट करता, क्योंकि n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है तो दो कोई भी वर्टेक्स जो इस एंगल सब्सटेंट करेंगे वो 2 पाई बाई n का एक मल्टीपल एंगल सब्सटेंड करेंगे, और यही एंगल आपको यहाँ पर एग्जामिनर ने पाई बाई 2 दे रखा है। तो n की वैल्यू आप सिंपली कह सकते हो कि किस फॉर्मेट की होगी, 4k के फॉर्म की होगी। n की वैल्यू सिंपली यहाँ पे किस फॉर्म की होगी, तो आप मेरे से कहोगे कि 4k फॉर्म की होगी। अंडरस्टैंड सभी को। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड all root of is a polynomial 3z minus 1 की पावर 4
प्लस जेड माइनस 2 की पावर 4 इज इक्वल टू द 0। आपको इसके अगर रूट्स कैलकुलेट करने हैं तो उस रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर क्या तरीका अप्लाई करोगे। उसके लिए आप एक तो ये पूरा पॉलिनोमियल हो गया और आपको पता है कि 2 डिग्री से पॉलिनोमियल अगर डिग्री ज्यादा है तो रूट्स निकालने के लिए हमें यहाँ पर बेसिकली क्या अप्लाई करना पड़ेगा बच्चे, इज अ हिट एंड ट्रायल। लेकिन अगर ये परफेक्ट पावर्स में लिखा हुआ है तो हम nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट लगाकर इसके सारे रूट्स निकाल सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से ये लिखा है 3z माइनस 1 अपॉन z माइनस 2 की पावर 4 इज इक्वेट विथ माइनस का 1। इस माइनस के 1 को आपका पावर 1/4 यानी कि इसको आपने लिख दिया इसके यूलर फॉर्म में और 2k प्लस 1 ऑफ पाई। जहां पे k आप कोई भी 4 कंजुगेटिव इंटीजर लोगे तो जब आप इस 4 को इधर ले जाओगे तो ये आराम से आपको 4 रूट प्रोवाइड कर देगा। तो 3z माइनस 1 इज इक्वेट विथ e की पावर आयोटा द 2k प्लस 1 पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू द z माइनस का 2। z इकट्ठा कर लोगे तो z इज इक्वेट विथ 1 माइनस का 2 इंटू e की पावर आयोटा the 2k plus 1 pi divided by 4 is whole divided by the 3 minus e की power iota 2k plus 1 pi divided by 4, जहां पे k is considered to be any consecutive 4 integer तो आप 0, 1, -1 और 2 ये भी 4 वैल्यूज कंसिडर कर सकते हो और यहाँ पे पुट करके उस z को सिंप्लीफाइड कर सकते हो। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर। तो नाउ इसके बाद अभी कंटिन्यू होता है, वेट करें।